गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव और मैं हूं आपके साथ चांदनी पाठक। एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। गंवार हो तभी बॉर्डर पर हुआ एचडीएफसी बैंक कर्मी की महिला ने सैनिक का किया अपमान। एचडीएफसी बैंक की मुंबई शाखा की एक कर्मचारी का ऑडियो क्लिप सामने आया है। इसे लेकर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। दावा किया जा रहा है कि यह ऑडियो एचडीएफसी बैंक की एक कर्मचारी अनुराधा वर्मा का है। इसने यह लोन रिकवरी के सिलसिले में सेना के एक जवान को कॉल किया था। बातचीत के दौरान जब जवान ने ज्यादा ब्याज को लेकर सवाल किया तो वह उस पर भड़क उठती है। वह उसे गंदी गंदी गालियां देती है और यहां तक कि सेना और शहीदों के बारे में भी आपत्तिजनक बातें करती है। लोगों ने एचडीएफसी बैंक से इस महिला कर्मचारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ऑडियो में महिला कहती हुई सुनाई देती है कि तुम्हें मैसेज का रिप्लाई तो देना चाहिए था ना, मजबूरी है मैडम, अभी नहीं दे सकता, जवाब नहीं दे रहे। इस पर वह पूछता है, मैंने कई बार पूछा कि मेरा 15,85,000 लोन सैंक्शन किया गया है, आपने 16 लाख के हिसाब से ब्याज कैसे ले रहे हैं। इस पर अनुराधा वर्मा झुंझला जाती है और गुस्से में कहती है कि बताया तो था 75 बार तुम्हें, अब तुम गंवार हो तो क्या कह सकते हैं, पढ़े लिखे होते तो किसी अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे होते। गंवार हो तभी बॉर्डर पर भेज दिए गए हो, गंवार जाहिल कहीं के। मैं जाता हूँ करता हूँ, तुमको हर एक मैसेज का ना रिप्लाई तो देना चाहिए ना एटलीस्ट कि मैडम करता हूँ नहीं है या कुछ भी मजबूरी समझो। आपने मेरे को ये भी जानकारी दिया नहीं, मेरा 15,85,000 रुपया सैंक्शन किया आपने। अरे बताया तो और 16,23,931 पढ़े लिखे हो तो तुमको बताया जाए, पढ़े लिखे होते कोई अच्छी कंपनी में जॉब करते होते, 931 रुपए का क्या हुआ? तभी बॉर्डर में भेज दिए गए हो तुम। अरे सर ऐसा ना किसी के हक का ना खाने का नहीं, तुम समझा ना, हजम नहीं होगा तभी तुम लोगों के बच्चे ना विकलांग पैदा होते और ऐसे ही लोग होते जो शहीद हो जाते हैं। ओके ओके रखो ओके अभी फोन और दिखाओ और 15 दिन में मैं भी देखती हूँ तुम क्या चीज हो, कौन सी तुर्रम खां हो तुम। मैं भी देखती हूँ 12 साल से तो सीआरपीएफ में बिजनेस कर रही हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे। और मैं भी ना डिफेंस फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तुम क्या मेरे को सिखाओगे यार। आपका पूरा है ना, अभी आपका है ना ये भी। मैं भी आपको दिखाता हूँ मैं भी किस चीज का फैमिली का हूँ, क्या कर सकता हूँ। दिखाओ कितनी बड़ी फैमिली के होते ना सर, 15-16 लाख रुपए ना लोन नहीं लेते। पता लगता है आप कौन से फैमिली से बिलोंग करते हो। ठीक है, लोन पे जी रहे हो, अब क्या ज्ञान हमको घंटा तुम दोगे। लोन पे जी रहे हो, ऑफकोर्स जी रहे हो लोन पे, 5 लाख देने में तुम्हारी नानी याद आ गई है। कर रहे हो आप तो। दिखा, बोल मत, दिखा के सामने बोल मत। चैलेंज कर दिया ना आपको, मैं दिखाऊंगा आपको। चैलेंज आओ दिखाओ। रिकॉर्डिंग मेरे पास रखा है, आपने क्या किया है क्या नहीं। रिकॉर्डिंग जो भी रखना है, कहाँ नौकरी कर रहा हूँ और आपने कहाँ से सर्विस सर्टिफिकेट बनाया। जिधर भी भेजने का है उधर भेजो, देख लेना, मैं भी 2 बार जिधर भेजने का है उधर भेजो। दिखाओ तुम एक बार। मैंने भी आपने जो भेजा उसका स्क्रीनशॉट मार रखा है। एकदम बिंदास। और भी कुछ चाहिए तो और भी कुछ भेज देती हूँ। भेज दो, क्या है आपके पास, क्या चाहिए तुमको, क्या चाहिए तुमको बताओ ना, वो चीज भेजती हूँ। और स्क्रीनशॉट क्या मारने की जरूरत है, भेज दो मेरे को, भेज दो करूंगी मैं। अरे तुम क्या सर्विस सर्टिफिकेट भेजा है मेरे को देखोगे। हाँ जाओ, जो भी उखड़ने का है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप इतना ही बोल रहे हो ना। जो सर्विस सर्टिफिकेट बनाया है ना, वो मेरे को भेजो, भेजो आप। क्यों स्क्रीनशॉट निकाला, किधर गया वो? क्या करना है आपको, मैंने स्क्रीनशॉट निकाला ही नहीं। स्क्रीनशॉट निकाल के रखा है ना। लोन पे जी रहे हो, चाहो ना तुमको जो खाने को खाओ और आओ, मैं सर्विस लेटर देती हूँ तुमको। हाँ भेजो 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 भेजो। क्या होता है भेजने का, भेजा क्या 4 दिन से भेजो भेजो। आपने कितना दम है, आप जितना बोल रहे हो ना, तेरे को भेजेगा, आप जितना बोल रहे हो ना, आप में कितना दम है वो देखो। तुम बोले हो ना, तुमने चैलेंज किया ना, तुम करके दिखाओ। तुमको मैं पागल दिखती हूँ क्या? तुमको मैं पागल दिखती हूँ। रिकॉर्डिंग रखा है ना, स्क्रीनशॉट रखा है ना, दिखाओ। बिल्कुल बिल्कुल रखा है, बिल्कुल दिखाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी 5,000 रुपए के लिए कर रहे हो, 5 लाख करा दो मैडम, इसको देना ना उसको देना है, हमको दिखा रहे हो तुम तुम्हारा चैलेंज। अगली खबर, पहले कुत्ते को मारा फिर आंख निकाली और खेलने लगा गोटी। मुंबई में हैरान करने वाली खबर। मुंबई से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक व्यक्ति ने एक आवारा कुत्ते को मार डाला और उसकी आंख निकाल कर खेलने लगा। यह चौंकाने वाली घटना मुंबई के बाहरी इलाके मुंब्रा में हुई है। पुलिस के मुताबिक यह घटना मंगलवार शाम को हुई थी, जब एक व्यक्ति ने सड़क पर आवारा कुत्ते पर हमला किया था। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि आरोपी ने कुत्ते की आंख निकाल ली और उसे राहगीरों के सामने उसने खेलने लगा। लोगों ने जब इस दृश्य को देखा तो उन्होंने तुरंत मुंब्रा पुलिस को सूचित किया। कुत्ते की आंख निकालकर खेलने लगा था वह आरोपी। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति कुत्ते के शव के पास सड़क पर आराम से बैठा हुआ है और उसकी एक आंख से खेलता हुआ दिखाई दे रहा है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जैसे कि घटना की जानकारी पशु कल्याण ग्रुप को लगी, वे
तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंचे और उस व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया, जो गंभीर चोट पहुंचाने वाले अपराधों को कवर करती है। साथ ही पशु क्रूरता निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत भी मामला दर्ज किया गया। कार में लाश लेकर लापता महिला कांस्टेबल को ढूंढता रहा पुलिस वाला। ओडिशा में इस हत्याकांड की कहानी हिला देगी। कमिश्नरेट पुलिस ने भुवनेश्वर से एक महिला ट्रैफिक कांस्टेबल के लापता होने का रहस्य सुलझा लिया है। महिला कांस्टेबल शुभमित्रा साहू 6 सितंबर से लापता थी। पुलिस आयुक्त तो सुरेश देव दत्त सिंह ने खुलासा किया कि शुभमित्रा साहू की हत्या उसके पति दीपक कुमार राउत ने ही की है और दीपक भी पुलिस में सिपाही था। हत्या के बाद दीपक ने शुभमित्रा का शव कार की डिक्की में रखा था और वह एक दिन तक सामान्य तरीके से लाश कार में लेकर घूमता रहा। वह थाने भी गया और फिर मौका देखकर उसकी लाश को 170 किलोमीटर दूर क्योंझर जिले के घटगांव क्षेत्र के पास जंगल में जाकर सुनसान जगह पर दफना दिया। वह शुभमित्रा के गायब होने के बाद दुखी होने का दिखावा कर रहा था और उसके परिवार और पुलिस के साथ उसने ढूंढने में मदद करता रहा। उसने दिखावे के लिए मंदिर में पूजन हवन भी करवाया ताकि शुभमित्रा सुरक्षित वापस आ सके। खोर्धा जिले के पिचकुली निवासी 25 वर्षीय शुभमित्रा 6 सितंबर को अपनी ड्यूटी पर गई थी। ड्यूटी के बाद शाम को 7 बजे वह घर के लिए निकली, लेकिन घर नहीं पहुंची। इसके बाद घर न लौटने पर 7 सितंबर को कैपिटल थाने में उसके परिवार ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। दीपक और शुभमित्रा ने की थी गुपचुप कोर्ट मैरिज। पुलिस शुभमित्रा की तलाश कर रही है और लेकिन वह हाथ नहीं लगी। आखिरकार कैपिटल पुलिस स्टेशन के जांचकर्ताओं ने अपनी जांच के दौरान यह पता चला कि भुवनेश्वर में शुभमित्रा के साथ आखिरी बार दीपक को देखा गया था। उसे हिरासत में ले लिया गया और एक पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि हमारा शक तब और बढ़ गया जब हमें पिछले साल उनके कोर्ट मैरिज के बारे में पता चला, जिसके बारे में उनके दोनों परिवारों को पता नहीं था। दोनों ने कोर्ट मैरिज की थी लेकिन साथ ही नहीं रहते थे, इसकी जानकारी भी किसी को नहीं थी। उनके रिश्ते का रहस्य और गहरा गया और 6 सितंबर को उसके लापता होने के बाद पूछताछ के दौरान दीपक राउत ने सामान्य स्थिति का दिखावा करते हुए दावा किया कि उनका रिश्ता एकदम सामान्य था। उसने पुलिस को यह कहकर गुमराह किया कि शुभमित्रा अपने माता पिता से झगड़े के बाद घर छोड़कर चली गई होगी। अधिकारी ने आगे बताया कि उसने बताया है कि वह 6 सितंबर को क्योंझर में एक रिश्तेदार से मिलने गया था और उसकी सुरक्षित वापसी के लिए तारिणी मंदिर में प्रार्थना की थी। उसने मोबाइल में तस्वीरें और पूजा पाठ करते हुए ली गई सेल्फी भी दिखाई। उसने सोशल मीडिया पर किया गया पोस्ट भी दिखाया जिसमें उसने शुभमित्रा के लापता होने की जानकारी लिखी थी और अपील की थी कि उसके बारे में किसी को कोई जानकारी हो तो पुलिस को बताए। मोबाइल से सुराग लगा। हाँ, जांच में एक अहम मोड़ तब सामने आया जब पुलिस शुभमित्रा का फोन अनलॉक करने के बाद उसके व्हाट्सएप चैट को एक्सेस किया गया और चैट से पता चला कि दोनों के बीच आर्थिक विवाद था जिसमें शुभमित्रा ने दीपक राउत से 10 लाख रुपए उधार लिए थे। दोनों के बीच इसे लेकर तनाव था। चैट्स की आगे की जांच पता चला है कि शुभमित्रा तनाव में थी और उसने पूरी मथुरा वाराणसी जैसे किसी आध्यात्मिक स्थान पर जाने की इच्छा जताई थी। दीपक का हुआ पॉलीग्राफी। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि दीपक राउत ने दावा किया है कि वह अस्वस्थ है और शांति के लिए आध्यात्मिक यात्रा की योजना बना रहा है। इसके बाद उसने उसका पॉलीग्राफ टेस्ट कराया। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान उसके जवाब भ्रामक थे। फिर उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। बाद में पुलिस ने लापता महिला कांस्टेबल की तलाश में सघन तलाशी अभियान चलाया और दीपक ने खोले राज। और आरोपी दीपक ने पूछताछ में यह कबूल किया कि 6 सितंबर को उसने शुभमित्रा को उसके कार्यस्थल से अपनी होंडा सिटी कार में उठाया और दोपहर 2 बजे से 3 बजे के बीच यूनिट 6 इलाके में उसका गला घोंटकर हत्या कर दी। बाद में उसके शव को लेकर घूमता रहा। वह काम पर भी गया। अगले दिन वह क्योंझर गया और यहाँ लाश को दफना कर आ गया। इस बीच पुलिस ने सीन रिक्रिएशन के दौरान क्योंझर को घाटा गांव के जंगल में खुदाई करके शुभमित्रा का शव एक बोरे से निकाला है और उसके कबूलनामे और साक्ष्यों के आधार पर कैपिटल पुलिस स्टेशन में धारा 103 के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले में आरोपी दीपक कुमार राउत को गिरफ्तार किया गया।
कौन रोकेगा हमें कहकर सीने में घोंप दिया छुरा, परिजन बोले योगी जी चला दो बुलडोजर। स्टंटबाजी का विरोध करने पर बदमाशों ने यह कहकर अफसर की हत्या कर दी थी कि देखते हैं कौन रोकेगा। सीने में छुरी घोंपकर आरोपी मौके से फरार हो गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई सहित परिजनों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर न्याय की मांग की है। उधर पोस्टमार्टम के बाद मृतक को सुपुर्द एक खाक कर दिया गया। दक्षिणी खालापार में स्टंटबाजी का विरोध करने पर डेयरी संचालक की हत्या से पूरा मोहल्ला गमजदा हो गया और परिवार के लोगों का बुरा हाल हो गया। मृतक 8 बहन भाइयों में से सबसे बड़ा था। पिता जुल्फिकार ने रेड़ा चलाकर बच्चों को पाल पोस कर जवान किया था। कुछ दिनों से अफसर मोहल्ले में ही डेयरी संचालित कर रहा था। तेरे भाई जुनैद ने बताया कि मृतक 3 भाई और 5 बहनों में से सबसे बड़ा था। वह परिवार चलाने में पिता का हाथ बटा रहा था। घटना वाली रात एक दिन पहले गली में बाइक से स्टंट कर रहे युवकों की बाइक से एक बच्चा टकरा गया था। विरोध करने पर आरोपियों ने यह कहते हुए अफसर की हत्या कर दी कि उन्हें कौन रोकेगा। जुनैद ने बताया कि मोहल्ले में सभासद अन्नू और अन्य आरोपियों का आतंक है। गली में अवैध कब्जे में किए जा रहे हैं, कार्रवाई की मांग की जाती है और आरोपी राजनीतिक रसूख का प्रयोग कर लोगों की आवाज को दबा देते हैं। आरोपी सभासद के घर के बाहर पुलिस का पहरा लगाया गया। डेयरी संचालक की हत्या को लेकर लोगों में रोष है। आरोपियों के घर पर हमले की आशंका के मद्देनजर पुलिस तैनात की गई। हत्याकांड के बाद दक्षिणी खालापार में हत्या आरोपी वार्ड सभासद अन्नू के आवास पर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस तैनात की गई। यह मामला शहर के दक्षिण खालापार में बाइक स्टंटबाजी का विरोध करने पर हमलावरों ने डेयरी संचालक अफसर के सीने पे छुरी घोंपकर हत्या की थी। हमलावर धमकी देते हुए फरार हो गए थे। सपा नेता पालिका के वार्ड 53 के सभासद अन्नू कुरैशी समेत 3 आरोपियों को नामजद किया गया है। थाना खालापार के मोहल्ला दक्षिण खालापार निवासी मोहम्मद जुनैद ने बताया है कि मंगलवार रात करीब 12:10 पर उसका चचेरा भाई अफसर अपने घर के बाहर कुर्सी पर बैठा था। पड़ोस का साहिल गली में तेज गति से बाइक दौड़ाते हुए स्टंट करने लगा। मना करने पर साहिल अपने चाचा सभासद अन्नू और फिरदौस नगर निवासी आवेश के साथ पहुंचा। अफसर के सीने में छुरी से वार करके आरोपी फरार हो गया। फर्जी मेजर के खुलेंगे राज, कई बड़े अधिकारियों पर गिर सकती है गाज। फर्जी मेजर के यूनिफॉर्म के साथ पकड़े गए आरोपी को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार चंडीगढ़ में पकड़े गए फर्जी मेजर गणेश भट्ट से पुलिस ने मेजर की यूनिफॉर्म और मोबाइल फोन बरामद किया है। ऑपरेशन सेल की टीम आरोपी को 5 दिन के रिमांड पर लेकर राजस्थान व गुरुग्राम लेकर गई थी। बताया जा रहा है कि इस दौरान जयपुर से आर्मी यूनिफॉर्म और गुरुग्राम से मोबाइल फोन बरामद हुआ। बताया जा रहा है कि रिमांड पूरा होने के बाद आरोपी को जेल में भेज दिया गया। फर्जी मेजर गणेश भट्ट को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजने के बाद बुधवार को अदालत में पेश किया गया था। ऑपरेशन सेल ने अदालत को जानकारी दी है कि आरोपी से सेना की वर्दी और मोबाइल फोन बरामद कर लिए गए। हालांकि एक अंगूठी अब तक बरामद नहीं हो सकी है। इस दौरान अदालत ने सुनवाई के बाद न्यायिक हिरासत में भेजते हुए बुड़ेल जेल भिजवा दिया है। इससे पहले आरोपी गणेश क्राइम ब्रांच की गिरफ्त में था। बता दें कि इस दौरान क्राइम ब्रांच ने अदालत से आरोपी का 7 दिन का रिमांड मांगा है और उसे खारिज कर दिया गया था। कई अफसरों के संपर्क में था आरोपी। जांच दौरान सामने आया है कि आरोपी गणेश कई बार बड़ी पुलिस अधिकारियों से संपर्क में था, लेकिन अभी तक इन अधिकारियों के नामों का खुलासा नहीं किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि आरोपी अधिकारियों के साथ लंच करता था और वर्दी पहनकर फर्जी मेजर अफसर संग घूमता था। अब पुलिस ने उसका मोबाइल फोन बरामद कर लिया है, जिसकी जांच के बाद सारा सच सामने आ जाएगा। गणेश भट्ट चंडीगढ़ के पुलिस के किन बड़े अधिकारियों के संपर्क में था, सारे राज खुल जाए कि आखिर आरोपी किन किन बड़े अफसरों के साथ फोन पर बात करता था, किस समय, कितनी देर और दिन में कितनी बार करता था। बता दें कि आरोपी गणेश भट्ट को पुलिस ने 22 अगस्त 2025 में चंडीगढ़ पुलिस में तैनात महिला कांस्टेबल की शिकायत द्वारा FIR दर्ज करने के बाद पंचकुला से गिरफ्तार किया था। इस दौरान महिला कांस्टेबल ने आरोप लगाए थे कि आरोपी गणेश भट्ट खुद को मेजर बताकर उससे झूठ बोलकर 5 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ बने रहे
और देखते रहे MNS न्यूज लाइव। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखिए साईं बाबा की आरती लाइव शिरडी से हर रोज सुबह सिर्फ MNS न्यूज पर। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।